लोग कहते हैं मेहनत सब कुछ बदल देती है, पर इतिहास बार बार एक और ही सत्य कहता आया है कि जो विधि ने लिखा है वो अपने समय पर फूल बनकर खिलता है, न उससे पहले न उसके बाद में। महाभारत में भीम जन्म से ही गदा युद्ध के अद्वितीय योद्धा थे, परंतु वो राजा नहीं बने। राज्य मिला उस युधिष्ठिर को जिसने अपना पूरा जीवन संयम में बिताया। फिर भी द्रौपदी का अपमान वो नहीं रोक पाए। क्या ये उनकी क्षमता की कमी थी या ये विधि का विधान था? कर्ण सूर्य पुत्र होकर भी श्रापों का बोझ लेकर पैदा हुए। दुनिया ने उनको सूत पुत्र कहा, जबकि कौशल उनके रक्त में था। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि हे कर्ण, मैं तुम्हारी महानता बदल सकता हूं, पर तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता, क्योंकि उसे तो तुम जन्म से ही निभाने के लिए आए हो। बुद्ध के पिता ने उन्हें महल में बंद रखा, ये सोचकर कि वो कभी दुख न देखेंगे, और जब दुख नहीं देखेंगे तो वो सन्यासी भी नहीं बनेंगे। परंतु जब विधि का समय आया तो एक क्षण में उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और दुनिया उन्हें शरणागत के नाम से जानने लगी। न उन्हें पिता रोक सके, न राज्य रोक पाया, क्योंकि निर्णय ऊपर से था। मीरा ने भी राजमहल छोड़ा, शाहजहां ने जेल में अपने अंतिम दिन गुजारे, छत्रपति शिवाजी ने महाराज के राज्य छीनने की कोशिश की गई, पर जो उनका था वो किसी से हिम्मत नहीं हुई कि उनसे छीन लें, क्योंकि वो भी विधि के संरक्षण में था। और आज भी कोई धन लेकर पैदा होता है, कोई संघर्ष लेकर पैदा होता है, कोई सुंदर देह लेकर पैदा होता है, कोई सेवा का अवसर पाता है, किसी के जीवन में प्रशंसा लिखी होती है, किसी के जीवन में अपमान लिखा होता है। ये संयोग नहीं है, ये निर्धारण है दोस्तों। मनुष्य केवल कर्म का अधिकारी होता है, पर परिणाम का नहीं, क्योंकि परिणाम वही लिखता है जो हमारे जन्म से पहले हमारे जीवन की पुस्तक में अंतिम प्रश्न का अंतिम अक्षर तक भर चुका होता है। इसलिए सरल रहो, सहज रहो, कर्म करते जाओ, फल की चिंता उस पर छोड़ दो, क्योंकि मुहूर्त न जन्म का बदलता है न मृत्यु का। और जब ये दोनों ही निश्चित हैं तो बाकी सब हमारी पकड़ में तो है ही नहीं, सिवाय हमारे सद्कर्मों के।